अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। लफ्ज़ प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर हम स्टैटिकल लिहाज से देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि हम टोटल चांसेस में से दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। नंबर वन फेलियर और सक्सेसिव चांसेस, कि अगर हम किसी भी एक काम को करने के लिए जब स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ को हम टोटल आउटकम लेते हैं या सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं, फिर हम उसे कंपेयर करते हैं फेलियर और सक्सेसिव यूनिट्स के लिहाज से। लेट्स सपोज अगर कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइन यानी कि सिक्का है, वो चाहे 5 का हो चाहे 10 का हो। अगर हम कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। एक ऑप्शन होता है हेड का और दूसरा ऑप्शन होता है टेल का। और अगर मैं इस कॉइन की जगह पर एक गेम आपके पास होता है लूडो, जिसके अंदर आपके पास डाइस होता है। डाइस के पास आप में कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। 6 नंबर्स डाइस में हमारे पास क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल आउटकम या पॉसिबल सैंपल स्पेस जो किसी भी डाइस के लिए बनते हैं वो हमारे पास कितने आते हैं? 6। या तो आपके पास 1 आएगा डाइस पर, या 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास रिजल्टेंट के तौर पर आ रहा होगा। तो जो रिजल्टेंट के तौर पर आपके पास ऑप्शन आया है वो आपका सक्सेसिव है, और जो रिमेनिंग रह गए नहीं आ पाए वो आपके फेलियर चांसेस कहलाएंगे। तो इसी चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं कि किसी भी काम को हम जब अंजाम दे रहे हैं तो उसके पास जो भी हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन टोटल पॉसिबिलिटीज़ में कितने चांसेस ऐसे हैं जो एट अ टाइम जो है वो हमको नज़र आ सकते हैं या रह जाएंगे, उसको हम सक्सेसिव और फेलियर के नाम से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमारा टॉपिक वो एक डिटेल टॉपिक है जो हमारे रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। इसकी हम डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट टेक्निक्स को इस चैप्टर में इनिशियली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा वर्ड था वो क्या था? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की हमने डेफिनेशन या बेसिक जो है वो हमने अंडरस्टैंड की। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि चांसेस ऑफ सक्सेसिव एंड फेलियर इन अ वर्क डन। अच्छा, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है कि हम एक होटल में खाना खाने के लिए गए हैं। मेन्यू लिस्ट हमारे पास आई है। मेन्यू लिस्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है कि हम अगर सूप लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास सूप की 3 वैराइटीज़ मौजूद है। अगर हम कोई मीट डिश लेना चाह रहे हैं तो उसके 4 डिफरेंट चांसेस हमारे पास मौजूद है। कोई मीठा या डेजर्ट लेना चाह रहे हैं तो उसके पास हमारे पास 5 जो है वो डिशेस मौजूद है। तो अब अगर मैं डिसाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या है कि अगर मैं उसमें से सूप का एक आइटम लूँ, एक मीट का आइटम लूँ, एक 5 डेजर्ट का आइटम लूँ, तो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज जो बनेंगी दे आर 3 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड 5। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मेरे पास टोटल डिशेस की सिलेक्शन होगी कि मैं चाहूँ तो कोई सा भी एक जो है उसका कॉम्बिनेशन बनाकर वो अपने लिए मील ऑर्डर कर सकती हूँ। इसी तरह अगर हम डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स में हमारे पास क्या होता है कि हमें कोई सा भी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं 1 0 3 5 4। अब मे बी कि मुझसे कहा जाए कि मुझे इसमें से 3 डिजिट वैल्यू बनानी है। 3 डिजिट वैल्यू बनाने का मतलब क्या होता है? मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद होगा? यूनिट, 10 एंड 100। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस होते हैं। केस 1 जो हमारे पास आता है वो क्या होता है कि मे बी डेटा डिपेंड्स ऑन 0 फिगर, कि कोई एक नंबर मेरे पास 0 हो, और मे बी देयर इज नॉन ज़ीरो वैल्यू, कि यहाँ मेरे पास कोई भी जो डिजिट है वो 0 नहीं है, और अब मुझे इन नंबर में से 3 डिजिट वैल्यू बनानी है। तो अब इसके लिए भी हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। फॉर केस ए रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि जो नंबर मैंने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया है वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सकता है। और सेकंड केस जो इसका बनता है वो क्या होता है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हम किसी भी काम को जब स्टार्ट करते हैं तो हम इसके अंदर हमारे पास ये 2 ऑप्शन मौजूद आ रहे होते हैं कि आया हम चीज़ को रिपीट करेंगे या रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो केस जिसमें हमारे पास 0 की वैल्यू मौजूद है। तो 0 की वैल्यू को जब मैं डिस्कस करना चाहूँगी रिपीटेशन इज अलाउड में, तो पहला मेरे पास क्या आ रहा है कि मैंने 100, यूनिट और 10 की पोजीशन पे नंबर्स को सिलेक्ट करना है या पुट डाउन करना है। अगर मैं 0 का नंबर इस 100 की पोजीशन पर रखती हूँ तो वो वैल्यू 3 डिजिट वैल्यू नहीं बनेगी, वो वैल्यू सिर्फ 2 डिजिट बनेगी। लेट सपोज कि अगर मैंने 0 को इन स्टार्ट लिया और आगे कोई से 2 नंबर ले लिए,
तो ये क्या पढ़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 22 पढ़ा जाएगा, ये कुछ और नंबर नहीं पढ़ा जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 100 में नहीं जाएगी। तो जब जीरो वाली वैल्यू होती है तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है कि अगर के डेटा में जीरो मौजूद है तो मैं उसको 100 की पोजीशन पर नहीं रख सकती। तो अब इस 100 की पोजीशन पर रखने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4। 100 की पोजीशन पे मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मैं चारों में से कोई सा भी एक नंबर जो है वो 100 की पोजीशन पे पुट डाउन कर सकती हूँ। अब मेरे पास केस कौन सा है, रिपीटेशन इज अलाउड, यानी कि किसी भी नंबर को मैं बार बार भी लिख सकती हूँ। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यूनिट की पोजीशन के लिए मेरे पास क्या है, 5 ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह 10 की पोजीशन के लिए भी मेरे पास 5 ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि केस मेरे पास क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो अब कितने पॉसिबल नंबर होंगे जो इन नंबर्स की बेस पर मैं 3 डिजिट वैल्यू बनाऊंगी, वो कितना होगा, 4 5 20 एंड 25 100। तो ये 100 पॉसिबिलिटीज़ है कि इससे हम 3 डिजिट नंबर को हम 100 वैरायटी के साथ बना सकते हैं। तो ये केस मेरा कौन सा है, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर इसी डेटा को मैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड के साथ करूं तो फर्स्ट पोजीशन के लिए जो मेरे पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे मैं 0 को पुट डाउन नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कितना ऑप्शन मौजूद है, 4 ऑप्शन मौजूद है। अब रह गई है यूनिट और 10 की पोजीशन। लेट्स सपोज कि मैंने ये नंबर 100 की पोजीशन पर नोट डाउन कर लिया था, तो अब रिमेनिंग जो मेरे पास ऑप्शन है वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो यूनिट की पोजीशन के लिए मेरे पास कितने नंबर है, 4 नंबर है। फिर 10 की पोजीशन के लिए अब अगर मैंने इस सेकेंड नंबर ये लिख दिया था तो अब ये भी कैंसिल हो गया, तो कितने रह गए, 1 2 3। 4 4 16, 16 3 48। तो अब जो डिजिट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 48 डिजिट्स जो है वो बन सकेंगे। तो पहला केस हमने वो किया है जब हमारा डेटा बेस कर रहा था 0 की वैल्यू पर। दूसरा केस अब वो ले रहे हैं जिसमें हमारे पास डेटा में 0 मौजूद नहीं है। इसके भी हम दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे। रिपीटेशन इज अलाउड, नॉट अलाउड। डिजिट हमारे पास वही है कि हमें 3 डिजिट वैल्यू बनानी है, मतलब यूनिट, 10 एंड 100। रिपीटेशन अलाउड वाला केस अभी हम कर रहे हैं, तो हम इसमें से किसी भी एक नंबर को पुट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है तो 4 के 4 ऑप्शन आ गए। रिपीटेशन अलाउड है तो जितने जितने नंबर हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। 4 4 16, 16 4 64। तो कितनी वैरायटी का मेरे पास रिजल्ट आ सकता है, 64 वैरायटी का रिजल्ट आ सकता है। अब नॉट अलाउड में क्या है, यूनिट, 10 एंड 100। तो पहले ऑप्शन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4। 100 की पोजीशन के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैंने कोई एक सा भी नंबर ले लिया तो अब रिमेनिंग मेरे पास कितना ऑप्शन है, 1 2 3। तो 10 की पोजीशन के लिए मेरे पास 3, और फिर दूसरा नंबर भी मैंने सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग रह गए 2 ऑप्शंस। तो 4 3 12, 12 2 24। तो इट्स मीन कि मेरे पास जो है वो 24 जो है वो वैरायटी का आंसर आ सकता है। तो इस किस्म के ऑप्शन को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो दे आर द सब्जेक्ट एज प्रोबेबिलिटी। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले डिटेल्स की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।